चलिए ठीक है, तो आप लोग आ चुके हैं आज फिर से हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट में हमने आपको लास्ट डे पढ़ा रखा है क्या, लीकेज ऑफ चार्ज और उसके न्यूमेरिकल्स को मैं बता रखा था। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो क्या करनी है, आप वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो कि भाई आगे भी फ्यूचर में जितने सारे वीडियो हमारे आए आपको मिलते जाए। आज हमारा जो टॉपिक है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं, फील्ड है क्या, फील्ड, ठीक ना। फील्ड का मतलब जनरली हम बात करते हैं किसी एरिया से बात करते हैं, एरिया इलाका की बात करते हैं, नहीं जैसे फिल्मों में बात करते हो कि इलाका भाई किसी किसी का होता है डॉन वगैरह का इलाका। सेम तरीके से हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं चार्ज का इलाका, यानी चार्ज के आसपास का वह एरिया जहां तक उसका इफेक्ट हो, ठीक ना। यानी इफेक्ट का मतलब क्या, वो या तो अपना अट्रैक्शन रिपल्सन जो हो वो दिखाए, जहां तक दिखाएगा उसको हम लोग बोलने वाले क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप इसको बोल सकते हो द स्पेस अराउंड ए चार्ज अप टू व्हिच its effect can be experienced. Theoretically it exists up to infinity, but practically it is limited in a certain region. इसका मतलब ये है कि देखो थ्योरेटिकली यदि हम बात करते हैं चार्ज का जो होता है इफेक्ट काफी दूर तक होता है, धीरे धीरे रिड्यूस होगा, रिड्यूस होते होते लेकिन खत्म नहीं होता, इन्फिनिटी जाएगी। बट प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो किसी सर्टेन रीजन तक ही फिक्स दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं, देन फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बोला आपको क्या, द स्पेस अराउंड ए चार्ज up to which its effect can be experienced is called इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, थ्योरेटिकली it exists up to infinity, ठीक है, but practically it is limited in a certain region। ध्यान दीजिए, मैंने बोला क्या, द स्पेस अराउंड द चार्ज up to which its effect can be experienced is called electric field. Theoretically it exists up to infinity, but practically it is limited in a certain region. अब तुम इसको एग्जांपल से समझो, मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई चार्ज हमने रखा है और इसका जो बना है इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। दूसरे चार्ज को अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को रखूं तो इस पे क्या होगा, तो ये रिपल्सन शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर माइनस चार्ज रखूं तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन शो होगा। बट क्या होगी, इस एरिया से अगर बाहर बात करो तो यहां पे क्या होगी, नो रिपल्सन, भाई इसके पास रिपल्सन नहीं पाए फील्ड होगी, ठीक है ना, नो रिपल्सन। और यहां पे क्या, नो अट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि जहां तक रीजन है वहीं तक इसका इफेक्ट है, इस रीजन के आगे कोई इफेक्ट नहीं है। और यही रीजन हमारा क्या हो गया, तो ये सर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। तो ये हमारे पास टॉपिक आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो दूसरा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक ना। तो भाई इसको मैं हटाता हूं और फिर हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले सुनो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या। मैंने आपको बता रखी है क्या, कूलम्ब्स फोर्स बताया था। ठीक है, कूलम्ब्स फोर्स तो आप जानते हैं, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। उसी में अगर एक कंडीशन आ जाए कि दूसरा जो चार्ज है अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज हो जाए तो उसको हम फोर्स को स्पेशल नाम बोलने वाले हैं क्या, कूलम्ब्स फोर्स को स्पेशल नाम कर देने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो भाई डिफाइन क्या करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक ना, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और देन दिखा रहा हूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, ठीक ना। ये होता है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज in an electric field is called electric field intensity, ठीक है ना। अब देखो भाई ये क्या है, तो ये फोर्स ही है, ठीक ना। तो ये क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला ये फोर्स है, ठीक है। तो अब देखो कैसे इसको हम कर रहे हैं मैथमेटिकली, समझो क्या होता है। आप जानते हो, आपको हमने बता रखा है पहले के वीडियोज में कि सर एफ की वैल्यू हम जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कंडीशन इसमें आ गया कि सर ये फोर्स है लेकिन किस पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। तो इफ कंडीशन ले रहा हूं मैं कि भाई पहला चार्ज कुछ है, Q है, Q कुछ मान लिया कोई चार्ज है Q, एंड Q2 जो है ये हमने रख दिया क्या 1 कूलम, क्योंकि कहा गया फोर्स स्क्वायर बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरा चार्ज कितने का 1 कूलम का। तो देन हम रिप्लेस कर सकते हैं, F बन जाएगा हमारे पास क्या E, यानी E का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास सर ये 1/4πε0। अब ध्यान दो क्या हो जाएगा, ये Q1 की वैल्यू तो Q है, Q2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो Q into 1 करोगे तो Q ही रह जाएगी, ठीक ना। तो सर ये Q/r² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप एक चीज और समझ सकते हो कि सर ये चाहे तो हम E की जगह पे F/Q भी लिख सकते हैं। बोलो कैसे लिखना है भाई, तो F के जगह पे E के जगह पे F/Q कैसे हो जाएगा। इसमें से अगर एक चार्ज को लेके चले जाए हम यहां पे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वही बचेगा E के इक्वल, यानी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। तो F/Q हो चुका है, E की जगह पे F/Q हो जाएगा। यहां से आप चाहो तो इसका SI यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं SI यूनिट ऑफ E निकाल सकते हो आप, देख लो क्या हो जाएगा, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक ना। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और देखो एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन इस पे देख, एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन कैसे बनेगा। देन हम चाहे तो भाई इसका कैसे आगे यूज करेंगे, इसके हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इसको मैकेनिकली अगर यूज करना है, ठीक ना। जैसे मैकेनिक्स में अगर हम यूज करते थे एक्सेलरेशन की बात करते थे, तो यहाँ पे हम चार्ज के एक्सेलरेशन की बात करेंगे। फिर चार्ज का मोशन क्या होगा, चार्ज को अगर मान लो कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो क्या क्या इफेक्ट आएगा, वो सारी बातें यहाँ से क्लियर होंगी। तो ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला आ गया E की वैल्यू F/Q। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, आसान सा, बस एक आइडिया ले लीजिए इसका। भाई इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन देख लीजिए। देखो छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज of 20 microcoulomb at a distance of 30 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखिए ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, आपको क्या करनी है, फार्मूला लगानी है। चार्ज की वैल्यू दी गई है बट यहाँ पे माइक्रो में वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे ये यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में, ठीक ना। इसका मतलब सबसे पहला काम हमारा क्या है कि पहले भैया यूनिट कन्वर्सन कर ली जाए। तो 20 माइक्रोकूलम क्या कर लोगे, 20 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये 30 सेंटीमीटर है, तो या तो 30/100 लिख दो या 30 इंटू 10⁻⁻² लिख दो, ठीक ना। तो R की वैल्यू हो जाएगी, देन हम E निकाल सकते हैं। तो चलो भाई इसका सॉल्यूशन कर लिया जाए। देखो अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q की वैल्यू कितनी है, 20 माइक्रोकूलम है, यानी क्या 20 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है ना। तो ये तो चलो हमारा पहला हो गया, एक काम कर लिया।
दूसरा आर की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, तो 30 इंटू 10⁻⁻² कर लोगे, मीटर कर लोगे, ठीक है। दोनों वैल्यू आपने कन्वर्ट कर लिया है, एसआई में कन्वर्सन कर ली हमने। अब क्या करनी है, तो ई की वैल्यू निकालनी है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू आप पढ़ चुके हैं क्या, कि सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बाई क्या, आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक ना। और क्यू की वैल्यू देखो, क्यू की वैल्यू कितनी करके रखे हो आप यहाँ पे, तो सर 20 इंटू 10⁻⁻6 हम रखे थे, देन 30 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। बाकी तो कैलकुलेशंस करनी है आपको। तो देखो क्या कर लेता हूँ, 9 इंटू 20 को मैं एक साथ छोड़ देता हूँ। 9 पावर है यहाँ पे, 10⁻⁻6 है, यानी यहाँ पे पावर को सब्ट्रैक्ट कर लोगी तो ये 10⁻³ बचने वाली है आपके पास। देन नीचे यहाँ पे कर लो कितनी है, 30 है, 30 के स्क्वायर कितनी हो जाएगी, तो ये 900 हो जाएगी सर, और ये 10⁻ कितनी हो जाएगी, तो -4 हो जाएगी, ठीक ना। अब भैया इसको काट ली जाए, 100 टाइम्स कट जाएगी, तो देखो यहां से अगर 100 है, इसका मतलब क्या है कि पावर की वैल्यू कितनी है, 2 है, और ये 2 और ये -2, पावर को अगर हम क्या कर दे, दोनों को कर लेते, ये बच जाएगा कितना, सॉरी -4 था तो बच जाएगा, -2 बच जाएगा। फिर उस -2 को पढ़ जाओगे तो 10⁻ कितनी हो जाएगी, 3 पहले से थी, और 2 और ऐड हो जाएगी, 10⁻ कितनी, 5 हो जाएगी। तो ये आ गया आपका 20 इंटू सर आ गया हमारे पास 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो चलो एक आसान सा क्वेश्चन था, ठीक ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है ऐसा, ठीक है। अब देखो एक चीज और दिखा दे रहा हूं कि एक्सेलरेशन की बात करने जा रहे हैं हम, चार्ज के एक्सेलरेशन की, कि भाई चार्ज के एक्सेलरेशन को कैसे दिखाया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से, ठीक ना। लेकिन फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे यूजेस करेंगे इसका। तो चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, और देखिए एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज, यहीं से। देखिए तो हमारे पास अगला जो टॉपिक है, मैं लिख जाऊंगा कि एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसके हेल्प से हम दिखा रहे हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए क्या होगा, पहले तो आप जानते हो क्या, फोर्स की वैल्यू पढ़ चुके हो। फोर्स की वैल्यू हम दो चीजें पढ़े हैं भैया, आप पढ़ चुके हो क्या, F इज इक्वल टू, एक पढ़े हो एम में पढ़े हो, ठीक ना। और दूसरी आपने पढ़ाई कर रखी है क्या, कि F इज इक्वल टू, अभी जो पढ़ाई कर रखी है, ये कितनी पढ़ाई कर रखी है, तो F इज इक्वल टू सर हमने QE पढ़ाई की है, ठीक ना। तो दोनों को अगर इक्वेट कर ली जाए, F इज इक्वल टू QE को इक्वेट कर ली जाए, और F इज इक्वल टू एम को इक्वेट कर ली जाए, तो वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की। देखिए वी नो फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू ma, पहला बात, और F का फार्मूला QE, अभी आपने पढ़ाई कर रखी है, ये कर लो 2, ठीक ना। अब दोनों को मिला दो, फ्रॉम 1 and 2 ma इज इक्वल टू QE, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, QE बाई m, ये आ चुका एक्सेलरेशन, ठीक ना। अब तो पैसा एक्सेलरेशन का हम यूज कहां पे करेंगे, तो जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 पढ़े थे, पहला पढ़े थे क्या, तो सर v इक्वल टू u प्लस at, एक की जगह इसको रिप्लेस कर देनी है। देन फिर से पढ़ो s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, फिर से उसको रिप्लेस करनी है। और तीसरा भी है क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, उसमें भी रिप्लेस करनी है की वैल्यू। तो देखिए यहां पे हम बात करते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन चार्ज के लिए। पहला क्या, v इक्वल टू u प्लस at, यानी v इक्वल टू u प्लस QE बाई m इंटू टी, ठीक ना। देन आ जाओ फिर से दूसरा, सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर भी हम लोग पढ़े थे नहीं, तो भैया फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, a के जगह पे क्या लिख दूं, QE बाई m लिख दूं क्या, और देन क्या टी स्क्वायर। चलो दूसरा इक्वेशन भी हो गया। तीसरा पे आ जाओ, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पे QE बाई m इंटू क्या s, ठीक ना। तो अब देखो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक ना, तो आप इसको बना सकते हो आसानी से, ठीक है। तो यहां तक अगर कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए, आपको सारी चीज समझ में आनी चाहिए।
तो आज के वीडियो में बस यहीं तक हम बातें करेंगे। देन अगले वीडियो में हम चलेंगे, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। और फिर आगे पढ़ेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे और कंटिन्यूअस डिस्कशन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक।